एक बड़ा इस्तीफा आ गया है, मजीद 6 इस्तीफे आना बाकी हैं। हमारी खबर की आज तस्दीक हो गई है। यूं कहिए कि हमारी दी हुई खबर पर मोहर तस्दीक लगाई गई है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अभी बहुत सारे इस्तीफे आना बाकी है और कुल तादाद भी बता दी थी कि मजीद 7 इस्तीफे आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अडियाला जेल से कप्तान ने हंगामी पैगाम भेजा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो 5 फरवरी को कराने का शेड्यूल जारी किया गया है, उन इलेक्शंस को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। उसमें इकरामुल्लाह खान साहब जो इलेक्शन कमीशन के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने घर में जो मर्जी नाम रख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। हलीमा खान साहिबा की जानिब से एक बड़ा इल्जाम लगाया गया था और वो ये कह रही थी कि इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए, रिग करने के लिए जो सिस्टम है, ईएमएस सिस्टम है, उसको हैक करने की तैयारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक बड़ा इस्तीफा आ गया है, मजीद 6 इस्तीफे आना बाकी हैं। हमारी खबर की आज तस्दीक हो गई है। यूं कहिए कि हमारी दी हुई खबर पर मोहर तस्दीक लगाई गई है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अभी बहुत सारे इस्तीफे आना बाकी है और कुल तादाद भी बता दी थी कि मजीद 7 इस्तीफे आ रहे हैं। कुछ इस्तीफे इलेक्शन से पहले आएंगे और अक्सर इस्तीफे इलेक्शन के बाद आएंगे। अब इलेक्शन से पहले पहले ये एक इस्तीफा किसका है और इस्तीफे के पीछे पसे पर्दा मुहरकात क्या है, आज के इस व्लॉग में डिटेल्स रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी पर भी मोहर तस्दीक सख्त हो रही है। आज सुबह के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारियां की जा रही हैं और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अडियाला जेल से कप्तान ने हंगामी पैगाम भेजा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो 5 फरवरी को कराने का शेड्यूल जारी किया गया है, उन इलेक्शंस को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर, हलीमा खान साहिबा की जानिब से एक बड़ा इल्जाम लगाया गया था और वो ये कह रही थी कि इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए, रिग करने के लिए जो सिस्टम है, ईएमएस सिस्टम है, उसको हैक करने की तैयारी हो रही है और उस ईएमएस सिस्टम को हैक करके अपनी मर्जी के नताइज मुरत्तब किए जाएंगे। जिसके बाद पाक फौज की जानिब से भी एक क्लैरिफिकेशन भेज दी गई है और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर को अगवा कर लिया गया है। नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह के अगवा का पर्चा थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज भी कर लिया गया है। ये तमाम तर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा है, बानी चेयरमैन पीटीआई के इद्दत में निकाह के केस से मुतालिक भी वकील है और मैं आपको बता दूं कि गैर शरई निकाह और इद्दत में निकाह केस भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब से कुछ देर पहले ऑन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं, तो ऑन चौधरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नशर किया गया। तमाम निजी मीडिया हाउसेस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त दिखाया गया। अब इस बराह रास्त दिखाने का मकसद क्या है, किसको मिलाइन किया जा रहा है, मेरा ख्याल आप बखूबी समझते हैं। और खास तौर पर बनी गाला रेस्ट हाउस के अंदर, बनी गाला के अंदर जो बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट किया गया है, उस मुतालिक बनी गाला से बुशरा बीबी ने भी अहम इंकशाफात कर दिए हैं और एक इंपॉर्टेंट स्टोरी भी ब्रेक की है, जिसके मुताबिक कुछ लोगों ने उनसे राब्ते की कोशिश की, क्या ऑफर्स की, ये भी व्लॉग के अगले हिस्से में चलकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सलमान अकरम राजा जिन्होंने मजीद 2 गवाहान की क्रॉस एग्जामिनेशन करनी थी, जिरा करनी थी, अब वो जिरा तकरीबन होती हुई नजर आ रही है, यानी आज कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। 342 का स्टेटमेंट भी होगा और कभी इम्कान है कि आज इद्दत में निकाह केस का तफसीली फैसला तो बाद में आता है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और कभी इम्कानात है कि इसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट ना कहा जाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार करार दिया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का कहा था। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी इस कमेटी ने इंपॉर्टेंट समाअत की और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी। उसमें इकरामुल्लाह खान साहब जो इलेक्शन कमीशन के इंपॉर्टेंट मेंबर है, उनकी तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने घर में जो मर्जी नाम रख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक ऐसे मौके पर आया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी 113 रजिस्टर्ड पार्टीज की जो फहरिस्त है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर चुका है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। तो किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, जब वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह तक कह दिया कि फिर आप क्या चाहते हैं, क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी वेबसाइट से हटा दें?
अब सवाल सादा से ये है कि ना तो पार्टी डिसॉल्व हुई है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि पार्टी को डिसॉल्व करे, ना ही इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को डीलिस्ट किया है, बल्कि सिर्फ बल्ले का निशान वापस लिया गया है और यह कहा जा रहा है कि इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ये सोच बैठा है अपने तई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलअदम हो गई है। यानी हमारी उस स्टोरी की जुज़वी तौर पर तस्दीक तो हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की भरपूर तैयारी कर ली गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से एक इल्जाम आयद किया गया कि इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं और ईएमएस मशीन को हैक कर लिया जाएगा। अब ये हैकिंग की स्टोरी आने के बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस आ गई हैं। आज ही खासतौर पे 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो फैसले हुए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास हुआ, अब ये मरासला जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि फौज का इंतखाबी अमल से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी वोटों की गिनती से और पोलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ सिक्योरिटी के जो फराइज हैं वो आर्म्ड फोर्सेस अदा करेंगी और उसमें भी थर्ड टियर होगा। यानी फर्स्ट टियर के अंदर पुलिस होगी, दूसरे टियर में रेंजर्स होंगी और तीसरे में पाक फौज होगी। और पाक फौज यानी वो जो बॉक्सेस होते हैं लाने से लेके बॉक्सेस को वापस ले जाने तक के सारे अमल को सिक्योरिटी मुहैया करेगी। इस अमल की निगरानी करेगी और देखेगी कि कहीं पर शरपसंदी के कोई वाकयात ना हो सके। तो पाक फौज ने अपना स्टांस तो क्लियर कर दिया है कि हमारा पोलिंग के अंदर पोलिंग वोटों की गिनती से कोई लेना देना नहीं है, हम थर्ड टियर में अपना काम अदा कर रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है इसके बाद कि जाहिर एक वजाहत तो आ गई है और उस कंट्रोवर्सी के बाद आई है जो अलीमा खान ने क्रिएट की थी और एक इल्जाम लगाया था, उसकी वजाहत दी जा रही है। अब आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इस हवाले से चीजें होती हुई भी नजर आएंगी। आज जो इंपॉर्टेंट इस्तीफा आया है, मैं उस इस्तीफे की तरफ आने से पहले आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी जो बनी गाला में हाउस अरेस्ट की गई है, उनसे मुतालिक एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई और कहा यह गया कि बुशरा बीबी ने कोई डील कर ली है। अब बुशरा बीबी ने इस डील से मुतालिक जो तमाम तर तासुर की तरदीद की थी वो कल हमने डिटेल में आपके सामने रखी थी कि बुशरा बीबी तो आज भी कह रही है कि मुझे आप अडियाला में रख लें, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई और ना ही किसी डील के तहत यहाँ आई हूं। बुशरा बीबी ने इंकशाफ किया है कि उनसे टेलीफोनिक राब्ते हुए, 2 से 3 बार टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, डील करने की कोशिश की गई, एंगेजमेंट करने की कोशिश की गई, रास्ता निकालने की बात की गई, लेकिन उनका यह कहना है कि मैंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ऑफर की जा रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा जा रहा है कि आप अभी जरा स्लो रहे, धीरज रखें, आपके लिए कोई बंदोबस्त तैयार कर लेंगे, आपके निकलने का, इमरान खान के निकलने का कोई बंदोबस्त कर लेंगे? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा जा रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं हम पार्लियामान के अंदर पहुंचाने के लिए काम करेंगे? कोई बड़ी ऑफर की जा रही है? इस हवाले से ये टेलीफोन कॉल्स खासी मशकूक हो गई है और बुशरा बीबी के जो इल्जामात है, जाहिर है इनकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। अब वो बड़ा इस्तीफा जो सामने आया है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान का है और जस्टिस शाहिद जमील खान लाहौर हाई कोर्ट में 10 साल से बतौर जज फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाने के बाद ये आला अदलिया यानी सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बिनहैसुल मजमूई तीसरा इस्तीफा है। पहला इस्तीफा जस्टिस मजारी अकबर नकवी का आया, दूसरा जस्टिस एजाजुल एहसन का आया और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के अंदर उन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया है और वो ये उन्होंने हवाला भी दिया है कि आइन के किस आर्टिकल के तहत वो ये इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 10 साल तक लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर मैंने फराइज सर अंजाम दिए और कहते हैं कि अब मैंने 1973 के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 206 क्लॉज 1 के तहत मुस्ताफी होने का फैसला किया है और जस्टिस शाहिद जमील खान ने 2029 में रिटायर होना था। यानी इनकी अभी सर्विस पड़ी हुई थी, तकरीबन मजीद 5 साल इनको काम करना था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला किया। अब जाती वजूहात इस इस्तीफे में बताई गई है। जिन अशार का सहारा जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपने इस इस्तीफे के अंदर लिया है वो अल्लामा इकबाल के लिखे हुए अशार है और वो कहते हैं कि आजाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरा शेर है महकूम की औकात। ये पहले 2 मिसरे हैं और आखिरी 2 मिसरे भी खासे मानी खेज हैं। वो कहते हैं कि इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। यानी इस वक्त जो खुदी की बातें करते हैं या आज़ादी इजहार की बात करते हैं, आज़ादी इजहार पर कदगन है, यहाँ पर कोई भी फैसला बगैर दबाव के नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि बड़े मानी खेज अशार अल्लामा इकबाल के जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपने इस इस्तीफे के अंदर दर्ज कर दिए हैं और ये सारी कहानी इन अशार के अंदर सबोई हुई है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इद्दत में निकाह केस से मुतालिक जो जिरा है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो जारी है और आज इस मुतालिक फैसला भी आ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज भी आपके सामने रखेंगे, गाहे गाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको बता दूं कि जस्टिस शाहिद जमील खान का जो इस्तीफा है
वो बड़ा मानीखेज है। और इस इस्तीफे के बाद बात यहाँ रुकेगी नहीं, बल्कि मजीद इस्तीफे आने वाले। और हमने एक नंबर आपको कोट कर दिया था कि 7 इस्तीफे आने हैं, तो 7 में से 1 पूरा हो गया है, मजीद 6 इस्तीफे आ रहे हैं। और 6 इस्तीफे हमने तो आपको बताया था कि इलेक्शंस के बाद ये होने जा रहा है, लेकिन ये इस्तीफा इलेक्शन से पहले ही आना, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर दबाव था। और आने वाले दिनों में ये दबाव मजीद बढ़ेगा और कुछ और लोग भी सर उठाएंगे और मुस्ताफी होकर घर चले जाएंगे। उसके बाद एक कोहराम मचेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक आईनी बहरान भी पैदा होगा, और उसके आगे बंद कौन बांधेगा ये देखना होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।